मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर अपनी इस पुस्तक के आधार से स्वाध्याय होती आई है और इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के अनेकों प्रवचन चर्चाएं सब संकलित हैं। इसमें एक परिशिष्ट 5 के रूप में गुरुदेव श्री के बाद की पूज्य बहन श्री के साथ इसी विषय से संबंधित तत्व चर्चा जो 20/12/1983 में हुई थी वो चर्चा इसमें समाहित की गई है। अपन इसकी स्वाध्याय करते हैं। यहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई कि क्षणिक पर्याय होती हैं उतना मैं, परंतु अखंड चैतन्य स्वभाव में हूँ ऐसी दृष्टि नहीं होती। यानी अनादि से जीव को ऐसी ही दृष्टि बनी हुई है कि जो पर्याय में व्यक्त भाव है इतना ही मैं हूँ, किंतु मैं अखंड चैतन्य स्वभाव ध्रुव रूप हूँ ऐसी दृष्टि नहीं होती। तो अब कहते हैं कि जिसे स्वभाव के प्रति दृष्टि देना है, यानी जिसे अपना चैतन्य अखंड ध्रुव स्वभाव दृष्टि में लेना है, उसका क्रमबद्ध रूप परिणमन उस तरफ ही, उस ओर ही जाता है। मोक्ष की तरफ का ही क्रमबद्ध परिणमन है। यानी पुरुषार्थ की धारा उस तरफ की, उस ओर की स्वतः क्रमबद्धता में ही होती है। मूल पुरुषार्थ की बात है, पर पुरुषार्थ क्रमबद्धता में है और क्रमबद्धता का स्वीकार ही पुरुषार्थ है। मूल बात इस प्रकार है। तो श्रोता ने कहा वस्तुतः क्रमबद्ध का स्वरूप उसने ही जाना है जिसने अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति, ज्ञाता स्वभाव के प्रति का जिसने ढलान किया है या उस ज्ञाता स्वभाव को दृष्टि में लिया है, वास्तव में तो क्रमबद्ध का स्वरूप उसने ही जाना है। तो बहन श्री ने फरमाया कि हाँ, उसने ही वास्तविक जाना है जो पुरुषार्थ करता है। अब इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता से बहुत सारा कथन है। तो पुरुषार्थ का अर्थ है कि जो ज्ञाता स्वभाव की तरफ, ज्ञाता स्वभाव की महिमा में, रुचि में उस ओर ढलकर अपने अकर्ता स्वभावी आत्मा को दृष्टि में लेता है, इसका नाम पुरुषार्थ है ना। क्रमबद्धता के भरोसे बैठना, यानी क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, ऐसा वो वास्तव में प्रमादी है। और जो क्रमबद्धता के स्वरूप को समझ लेता है, उसका लक्ष्य, उसका विषय अपना अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव ही होता है। इस तरह से यहाँ चर्चा है। देखो, कहा जो पुरुषार्थ करता है उसने ही क्रमबद्ध का स्वरूप जाना है, उसे ही क्रमबद्ध है, उसका सच्चा क्रमबद्ध है। इसी बात को इधर से पढ़ें अपन कि उसको ही सच्चा क्रमबद्ध है
और उसने ही क्रमबद्ध का स्वरूप जाना है जिसने ज्ञाता स्वभाव के प्रति का पुरुषार्थ किया है, अथवा ज्ञाता स्वभाव को जिसने दृष्टि में लिया है। श्रोता ने फिर आगे प्रश्न पूछा कि पर्याय बुद्धि वाला जो वह क्रमबद्ध कहता है, परंतु उसकी क्रमबद्ध तो फिर कल्पना ही है, उसकी क्रमबद्धता का निर्णय सच्चा नहीं, उसने क्रमबद्धता का स्वरूप यथार्थ जाना नहीं, उसकी ये सब क्रमबद्ध है, सब ही क्रमबद्ध है, सब कार्य क्रमबद्ध है मेरा, हाँ कहने वाला पर्याय बुद्धि में बैठा हुआ, पर्यायों को ही निहारता, पर्यायों को ही देखता, हाँ बस उतना स्वरूप मानता है। पहले ही ली बात, क्षणिक पर्याय होती हैं उतना ही मैं, ऐसे मानने वाला। अब वो कहे कि क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है, मेरा सम्यक्त भी क्रमबद्ध, मेरे मिथ्यात्व का अभाव क्रमबद्ध, मेरा मोक्ष क्रमबद्ध, मेरी सिद्ध दशा क्रमबद्ध, तो कहते हैं उसकी क्रमबद्ध वाली सारी बातें कल्पना ही हैं। तब फिर बहन श्री ने इसका विस्तार से यहाँ पर विवेचन किया कि वह कल्पना है, बाहर का तो जैसा होना हो वह क्रमबद्ध ही है। बाहर का अर्थात कि जगत में अनेकों पदार्थ हैं और उन अनेकों पदार्थ का प्रति समय होता हुआ जो परिणमन है वह क्रमबद्ध ही है और क्रमबद्धता से होता आया है, हो रहा है और होगा। तो बाहर के अनुकूल संयोग या प्रतिकूलता के संयोग वे सब क्रमबद्ध हैं, परंतु अंदर स्वभाव पर्याय प्रकट करना तो पुरुषार्थ पूर्वक होता है। यानी जो तुम संयोगों की तरफ देखकर और शास्त्र के आधार पर चर्चा करते हो कि जो संयोग आना है वह क्रमबद्ध है, जो संयोग जाना है वो क्रमबद्ध है, अनुकूल आना है तो क्रमबद्ध है, प्रतिकूल आना है तो क्रमबद्ध है, ये बात तुमने समझी तो समझ करके अब स्वभाव पर्याय भी क्रमबद्धता में आ जाएगी। ऐसा जो तुम प्रमादी होकर के विचारते हो तो तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। क्यों कि जब सर्व पदार्थों की क्रमबद्धता का यदि तुम्हें निर्णय हुआ है तो फिर पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाना चाहिए। तो अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाना उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो बहन श्री का कहना है कि पुरुषार्थ पूर्वक तो स्वभाव की प्रतीति कर, ऐसा कथन में आया। वह पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध होती है। कौन सी? स्वभाव पर्याय, अर्थात स्वभाव की दृष्टि रूप जो निर्मल प्रगट पर्याय है वो पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध होती है, पुरुषार्थ रहित क्रमबद्ध नहीं होती है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि तुम प्रमाद न खड़ा करो, प्रमाद में ना रह जाना। हाँ, क्रमबद्ध के नाम पर तुम अपना प्रमाद आलस्य जो यहाँ दर्शा रहे हो ये ठीक नहीं है। यदि तुम्हें वास्तव में संयोगों के या वियोग के या अनुकूलता प्रतिकूलता का जो परिणमन है वो सब क्रमबद्ध में होता है, ऐसा जो तुमने समझा जाना, तो फिर मैं तो इन सब का अकर्ता ही हूँ, ऐसी दृष्टि तो अपने स्वरूप के प्रति आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसी का नाम पुरुषार्थ है। हाँ, वो तो एक ही बात है। पुरुषार्थ रहित क्रमबद्ध नहीं होती। इसका अर्थ कहने का यह है कि तुम क्रमबद्धता के चक्कर में बैठकर और पुरुषार्थ विहीन मत हो जाओ, और क्रमबद्धता का यदि निर्णय तुम्हें हुआ है तो अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करो, अकर्ता स्वभाव को लक्ष्य में लो, ये कहना है। उसके कारण अपने आप हो जाता है, उसमें पुरुषार्थ नहीं होता,
और ऐसे ही हो जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें कहना यही है कि उसके कारण यानी वो तो क्रमबद्धता में होगी ना, वो तो जब उसका क्रम आएगा, क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वय काल में स्वय रूप से उत्पन्न होती है, स्वय द्रव्य की हो अथवा कि परद्रव्य की हो। बात ये जो सिद्धांत की है, वस्तु स्वरूप की मूल बात है, ये बात को समझकर स्वभाव पर दृष्टि आना चाहिए। क्योंकि यदि सब द्रव्य का परिणमन क्रमबद्ध स्वतः स्वय काल में उनके स्वय रूप से उस समय की जो पर्याय होनी है वह होती है, तो फिर दृष्टि स्वभाव पर आना चाहिए। और दृष्टि यहाँ अकर्ता स्वभाव पर आना ही पुरुषार्थ है, ऐसा कहते हैं। फिर आगे कहा, जिसे स्वभाव प्रकट करना है उसकी दृष्टि तो ऐसी होती है कि मैं स्वभाव की ओर जाऊं। जिसे स्वभाव प्रकट करना है, अपना हित करना है, तो यह क्रमबद्धता का निर्णय करके उसका स्वरूप वस्तु का समझकर उसकी दृष्टि तो स्वभाव की ओर जाने की ही होती है। उसकी भावना तो ऐसी ही होती है, उसकी धारा ज्ञायक की ओर ही होती है। तीन बातें कही। दृष्टि यानी उसकी रुचि, यहाँ रुचि लो, रुचि स्वभाव की ओर जाने की है, भावना भी स्वभाव के सन्मुखता की है, और धारा भी उसकी ज्ञायक की ओर यानी स्वभाव की ओर ही होती है। उसे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थी को, जिज्ञासु को, आत्मार्थी को, वस्तु स्वरूप को यथार्थतया सच्ची जिज्ञासा से जानने वाले को ऐसा नहीं होता कि भगवान ने देखा होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा। अरे उसे स्वयं को अंतर में परिणति प्रकट करनी है तो उसे क्रमबद्ध होती है, माने उसको वास्तव में क्रमबद्ध का निर्णय होता है। अंतर शुद्धता यानी उसकी शुद्ध पर्याय प्रकट करने की और उसके पुरुषार्थ की गति परिणमित होती है। जिसे पुरुषार्थ की गति स्वयं की ओर नहीं है, उसे स्वभाव की ओर का क्रमबद्ध होता ही नहीं है। ये वाली बात यहाँ कही है ना। क्या बात आई इतने में कि पुरुषार्थ विहीन होकर के क्रमबद्ध की बातें करना कल्पना की बातें हैं। यदि वस्तु स्वरूप को तुमने यथार्थतया सच्ची जिज्ञासा से समझ लिया है तो फिर उसमें ही अपने अकर्ता स्वभाव की खिलावट आती है। वो अकर्ता स्वभाव स्वतः मुखर होता है, वह ही स्वयं मुख्य होता है। तो फिर तुम्हारे जो दृष्टि है, रुचि है, ढलान है, वो ज्ञायक की तरफ ही होती है। और उस तरफ होने से वो जो पुरुषार्थ जागृत हुआ है, उस पुरुषार्थ की जागृति में निर्मल पर्यायों का परिणमन क्रमबद्ध ही होता है। अन्यथा क्रमबद्धता उसको अभी समझ में आई नहीं है, ऐसा यहाँ स्पष्ट किया। फिर श्रोता ने पूछा कि मुख्यता तो पुरुषार्थ की ही है। फिर ये दो बातें चल रही ना, इसमें थोड़ा सा समझना ऐसे कि एक चर्चा आती है काल लब्धि की। अब अपन वस्तु विज्ञान सार प्रारंभ करेंगे, उसमें ये सब चर्चाएं आएंगी, निमित्त उपादान की, आत्मस्वरूप की प्राप्ति की, दुर्लभता की, और भी बातें हैं। उसमें भी एक चर्चा ये आएगी काल लब्धि की और पुरुषार्थ की। ये जो बातें आती हैं ना, ये लोगों को लगती हैं कि ये दोनों विपरीत हैं, काल लब्धि और पुरुषार्थ, जबकि आगम में सर्वज्ञ देव कहते हैं ये समवाय हैं। पुरुषार्थ और काल लब्धि समवाय है। वह कार्य की उत्पत्ति में के समय पुरुषार्थ भी होता है और काल लब्धि भी होती है। ये कल अपन ने नाटक समय सार के गुरुदेव के प्रवचन में ये बात स्पष्ट आ गई है। पांचों समवाय घटाए थे ना, जीव के भी, अजीव के भी, सभी घटाए थे। तो अब देखो,
ये प्रश्न जो आया ना, अब बहन श्री का जितना ये थोड़ा सा जितना स्पष्टीकरण आया 10-15 पंक्तियों में, इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता से बात आई और बात चल रही है क्रमबद्ध की, ठीक है ना। तो क्रमबद्ध वाला ये मान के बैठा है, अभी दृष्टि तो हुई नहीं, उसने तो अभी इस विषय को सुना समझा है, तो वो मानता है कि सब कार्य अपनी काल लब्धि में होते हैं। तो काल लब्धि में होते हैं तो फिर पुरुषार्थ ना रहा, और आप पुरुषार्थ की ही मुख्यता कर रहे हो, तो फिर काल लब्धि क्या कि जिसको अपने पांच सम्माय यहाँ फिर विचार कर सकते हैं, जिसको अपने स्वभाव के प्रति की खरी वास्तविक जिज्ञासा है तो उसका वह स्वभाव हुआ, और उस समय में उसका पुरुषार्थ भी स्वभाव की ओर का जागृत हुआ, तो उस पुरुषार्थ की जागृति में निर्मल पर्यायों का परिणमन हुआ। ये उसकी काल लब्धि है और यही भवितव्यता है, और निमित्त में उस जाति के प्रतिबंधक कर्मों का अभाव या क्षय उपशम आदि हुआ। ये कल अपन ने देख लिया था। तो ये जो प्रश्न आता है, तो ये श्रोता ने पूछा, फिर पूरी चर्चा में तो चर्चा मुख्यता पुरुषार्थ की ही आई, तो कहा कि हाँ पुरुषार्थ की मुख्यता है, ये वाली बात आई। क्योंकि ये एक चर्चा है, देखो अभी निकाल लेंगे अपन यदि समय हुआ तो। पुरुषार्थ की मुख्यता है, बहन श्री ने फरमाया। फिर श्रोता ने कहा शुद्धता ना आए तो क्रमबद्ध समझा ही नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि परिणति में शुद्ध परिणमन न हुआ, यानी अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि पूर्वक निर्मल आनंद और निर्मल भाव का परिणमन न हुआ, तो ये माना जाए कि उसने क्रमबद्ध समझा ही नहीं, ये माना जाए। तो कहा कि हाँ उसने क्रमबद्ध को नहीं समझा। तो श्रोता ने कहा वास्तव में तो ऐसा होता है ना, तो फिर वास्तव में यही मतलब निकला ना कि उसने क्रमबद्ध को नहीं समझा। तो और स्पष्टीकरण आया कि हाँ वास्तव में ऐसा है, तो क्रमबद्ध नहीं समझा। कैसा है वास्तव में कि शुद्धता का परिणमन तो हुआ नहीं, पर्यायों के प्रवाह को देखता हुआ ही उस पर्याय के प्रवाह में स्वतः स्वय काल में स्वरूप से पर्यायें हो रही हैं, ऐसा जानकर अकर्ता स्वभाव की तरफ तो झुका नहीं, उधर की दृष्टि करी नहीं, तो फिर उसने क्रमबद्ध को नहीं समझा। ये बात फिर दोहराई, वास्तव में ऐसा है तो क्रमबद्ध नहीं समझा। स्वभाव का होना होगा, ऐसा होगा, पुरुषार्थ होना होगा तो होगा, ऐसा जो करता है तो उसे अंतर की सच्ची जिज्ञासा ही नहीं है। कल आया था 308 से 311 गाथा की उत्थानिका में गुरुदेव श्री ने फरमाया था कल कि हमें यहाँ क्रमबद्ध समझाने के लिए क्रमबद्ध की चर्चा नहीं की है, हमने तो आत्मा के अकर्ता स्वभाव को बताने के लिए क्रमबद्ध की चर्चा की है। और तुमने कहा कि उसे ऐसा संतोष नहीं आता कि होना होगा वैसा होगा, भगवान ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा संतोष किसे नहीं आता कि जिसे अपने स्वरूप की प्राप्ति की तीव्र धगस है, जिसे अब जब सिद्ध होना होगा तो हो जाएंगे, है ना। तो उसे वास्तव में अपने दुख को दूर करने की और अपने आनंद स्वभाव को प्राप्त करने की वास्तविक जिज्ञासा तीव्र धगस है ही नहीं। यदि तीव्र धगस और तीव्र जिज्ञासा हो तो उसको ऐसा संतोष नहीं हो सकता कि वो तो सब क्रमबद्ध है, स्वभाव की प्राप्ति भी क्रमबद्धता में हो जाएगी। तो कहा कि वो तो पुरुषार्थ से होती है, तो पुरुषार्थ भी अपने क्रमबद्धता में हो जाएगा। ये तो वास्तव में आलस्य का या प्रमाद का प्रदर्शन है, और अंतरंग में कोई उसे जिज्ञासा नहीं है, वो अभी संसार से थका भी नहीं है और उसे अभी यहीं रहने में ही मज़ा आ रहा है।
सच्ची बात तो ये है। बातें बनाता है, सुनता है कि वे मोक्ष में हैं, मोक्ष में कोई दुख नहीं है, तो उसने कहा हमें भी हो जाए, नहीं है तो हो कैसे जाए, क्या उसका मार्ग है, देखो उसके बारे में फिर आगे कहते हैं। उसे अंतर में खटक हुआ करती है कि ये कब मुझे अंदर स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट हो, यानी स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट हो, ऐसी खटक नाम धगस यानी जिज्ञासा तीव्र बनी रहती है। कथन आया कि पर्याय प्रकट हो, ऐसी कथन में कहने में आया, वास्तव में तो उसे अपने स्वरूप का आलम्बन लेने की खटक है, अकर्ता स्वभाव को प्राप्त करने की या अकर्ता स्वभाव के आश्रय की ही लगन है, ऐसा है। ये कब मुझे अंदर स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट हो, ऐसी खटक नाम धगस उसे रहा करती है। उसकी पुरुषार्थ की गति स्वभाव तरफ ढले बिना रहती ही नहीं, इसलिए इसका स्वभाव तरफ का पुरुषार्थ हुआ। अब पुरुषार्थ होना होगा तब होगा, ये बात ही खत्म हो गई। ये बात तो उसको रही ही नहीं जिसे वास्तविक जिज्ञासा है, जिसे वास्तव में अपने स्वरूप की प्राप्ति की तीव्र धगस है, उसे यह बात हो ही नहीं सकती कि जब पुरुषार्थ होना होगा तब हो जाएगा, बल्कि उसे तो क्रमबद्धता के परिणमन का वस्तु स्वरूप जानकर अपने स्वभाव के तरफ की दिशा में उसका पुरुषार्थ रूप परिणमन स्वतः हो जाता है। इस प्रकार का क्रमबद्ध हुआ, बाहर के सब फेरफार हों उसमें स्वयं कुछ नहीं कर सकता। बाहर का संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब क्रमबद्ध है, तो बाहर का क्रमबद्ध है और स्वरूप का क्रमबद्ध नहीं है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तुम बाहर में तो सब क्रमबद्ध कहने लगे और स्वभाव के लिए तुम पुरुषार्थ की अपनी उस जागृति को उत्पन्न करते नहीं और उसके लिए तुम क्रमबद्ध करते हो, तो उसको यहाँ पर चेताया है, चेताया गया है। और आगे बात देखो, जो इस प्रकार अर्थ करे कैसा कि स्वभाव पर्यायों में जैसा होना होगा वैसा होगा, संयोगों में वास्तविक तो बात यह है कि यहाँ बाहर का संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब क्रमबद्ध है। इस बात पर जोर क्यों दिया कि ये जो प्रमादी है, जो वास्तव में स्वरूप की प्राप्ति का जिसे खरी जिज्ञासा नहीं है, वो बाहर के संयोगों के लिए तो बहुत अनेक प्रकार के उद्यम करने की चेष्टाएं करता है। होता तो संयोग वियोग सब योग्यता प्रमाण में है, लेकिन उसकी चेष्टा तो छोड़ता नहीं और स्वभाव की पर्याय स्वतः क्रमबद्ध में प्रकट हो जाएगी, ऐसा प्रमाद उसको पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ इस प्रकार से कथन किया कि संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब क्रमबद्ध है, तो तू इसमें तो अपना पुरुषार्थ नाम चेष्टा करता है इसे हटाने जुटाने की, और स्वभाव पर्यायों में जैसा होना होगा वैसा होगा ऐसा अर्थ करके तू जो प्रमाद को सेवन करते हो, तो ये इसे नुकसान कारक है, यह स्वच्छंद है। फिर कहा अपनी महिमा से होता है ऐसी खटक नाम ऐसी धगस स्वरूप के प्रति की रहना चाहिए, वरना इसे स्वच्छंद होना है। यदि इसको अपने स्वरूप की महिमा से ही अपने स्वरूप के प्रति की खरी वास्तविक जिज्ञासा से ही उसकी ही लगन और धगस से ही मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इसको अंतरंग में अपने पुरुषार्थ के लिए जागृत रहना चाहिए, वरना ये स्वच्छंद है। इसमें जैसा होना हो वैसा होता है,
ऐसा कहे तो उसे वास्तव में स्वभाव तरफ की जिज्ञासा ही नहीं हुई है। मुमुक्षु को अंतर में ऐसी खटक नाम, ऐसी तीव्र धगस रहनी चाहिए। जिज्ञासु को तो पुरुषार्थ पर लक्ष्य जाना चाहिए। पुरुषार्थ नाम क्या? कि अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए उसको धगस होनी चाहिए और अपने स्वरूप की महिमा बरतनी चाहिए। पात्रता के बारे में भी एक बार प्रश्न आया है, गुरुदेव श्री के सम्मुख भी आया, बहन श्री के समक्ष भी आया, और दोनों का एक ही जवाब है कि अपने स्वरूप प्राप्ति की तीव्र धगस होनी चाहिए और स्वरूप की महिमा में इसको वर्तना चाहिए। ये इसकी पात्रता है। और कोई पात्रताएं जो हैं अनेक प्रकार से, उपचार से, व्यवहार से कही गई हैं, वे तो उसको होती हैं, ये बताया है। उससे इसको सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन की पात्रता हो जाती है, ये बात नहीं है। ये तो सुबह चला भी ना 267 कलश, ज्ञान नय क्रिया नय के संदर्भ से। देखो, जिज्ञासु को तो पुरुषार्थ पर लक्ष्य जाना चाहिए, क्योंकि वह पुरुषार्थ करना उसके हाथ की बात है। स्वभाव की ओर ढलना तेरी रुचि के अनुसार है। अब तेरी रुचि बाहर में बनी हुई हो और फिर भी बाहर के वस्तुओं का आना जाना, हटना नहीं या चले जाना, वो उनकी योग्यता प्रमाण से है। तो भले तुम्हें रुचि बाहर की हो तो भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन स्वरूप की रुचि हो तो उस रुचि में स्वरूप की प्राप्ति का परिणमन, वो तुम्हारे हाथ की बात है। इसका नाम पुरुषार्थ कहने में आता है, इसी का पुरुषार्थ नाम है। उसे यह खटक नाम धगस तीव्र जिज्ञासा रहनी चाहिए। उसका लक्ष्य पुरुषार्थ की ओर जाना चाहिए। क्रमबद्ध को गौण कर देता है। तो बाहर के कार्यों में क्रमबद्ध बराबर है, तो बाहर के कार्यों में ये क्रमबद्धता नहीं मानता। यहाँ उसकी ही खास चर्चा ली है। जो बाहर के कार्यों में तो हटाने जुटाने में चेष्टाएं करता है, होती तो वे उनका आना जाना तो योग्यता के अनुसार है, और स्वभाव के लिए बैठा है हाथ पे हाथ धरे, उसके संदर्भ से ये सारी चर्चा है। देखो भूल यहीं पड़ी है अपनी। हाँ, परमारथ के लूले। हाँ, जबकि उल्टा यहाँ समझाना है। क्या है कि बाहर के कार्यों में क्रमबद्धता है, उसे जानकर तू उधर की रुचि छोड़ दे और अपने अकर्ता स्वभाव की रुचि में आ जा, तो तेरे उसकी प्राप्ति तेरे हाथ की बात है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। बाहर के कार्यों में क्रमबद्ध बराबर है, परंतु अंतरंग में स्वयं स्वभाव तरफ ढलने में क्रमबद्ध इसके ख्याल में हो तो इसे खटक, क्रमबद्ध यानी सब पदार्थों का परिणमन क्रमबद्ध ही है, ऐसा इसके ख्याल में हो तो इसे अंतरंग में यह धगस और जिज्ञासा रहती है कि मैं स्वरूप की प्राप्ति के का पुरुषार्थ कैसे करूं, आगे कैसे जाऊं, यानी स्वरूप को अपनी परिणति में मैं कैसे व्यक्त उसके भाव का वेदन संचेतन करूं। इस प्रकार वह स्वयं सन्मुख आता है, और स्वयं सन्मुख आने का नाम पुरुषार्थ है। फिर देखो, गुरुदेव के संदर्भ से बहन श्री ने फरमाया, गुरुदेव तो यही कहते थे, बीच की कोई बात ही नहीं है। जो स्वभाव को समझा और ज्ञायक हुआ, यानी अपने को जिसने ज्ञायक अंगीकार किया, क्रमबद्ध रूप से परिणमती है। लेकिन तेरा क्रमबद्ध कहना निरर्थक है। इसी प्रकार जिज्ञासु को कोई बात ही नहीं, जिसे स्वभाग प्रकट और ज्ञायक सन्मुख गया। स्वभावित अनेकों पर द्रव्य, लंबी बात निकल जाती है, ऐसा है। देखो,
श्रोता ने कहा, आपने तो जिज्ञासु का बहुत सरस स्पष्टीकरण किया। जिज्ञासु कौन होता है, ये स्पष्टीकरण पिछले 2-3 पैराग्राफ जो बड़े बेंचरी ने फरमाए उसमें सरस स्पष्टीकरण आया कि जिज्ञासु कहना किसे। क्रमबद्ध करे जीना, क्रमबद्ध मरना, क्रमबद्ध, अरे ये तेरी क्रमबद्ध की बाहर संयोग वियोग है ना, जीना मरना और क्या है। ये सब क्रमबद्धता की तेरी बातें ये तेरी जिज्ञासा का को नहीं दर्शाती। जिज्ञासु तो वो है कि सर्व पदार्थों के परिणमन की क्रमबद्धता को जानकर अपने अकर्ता स्वभाव की महिमा में और रुचि में प्रवर्तन करे, वो जिज्ञासु है, ऐसा कहा गया। फिर बहन श्री ने कहा, गुरुदेव 2 भाग ही कर देते थे, बीच का ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा प्रश्नोत्तर, ये बात ही नहीं, ये गुरुदेव की शैली ही ऐसी, बीच में ऐसा है होता है ना, ये बात ही नहीं करना गुरुदेव। थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ी कषायमंद होती है, थोड़ा इनका संयोग होता है, थोड़े ये होता है, ये बात ही नहीं करना। तेरी दृष्टि पर्याय पर है अनादि से, और तू ज्ञायक तत्व त्रिकाल ध्रुव स्वरूप हाजरा हुजूर विद्यमान है। प्रति पर्याय में अपनी ध्रुवता से रहा हुआ ज्ञान सामान्य स्वरूप वस्तु हाजिर है। तेरी दृष्टि उधर बाहर में जो घूमती है फिरती है उसको स्वयं सन्मुख करो, बस बात खत्म। और सच्चाई तो यही है कि मार्ग में बस इतनी ही बात है। बाकी फिर वो जो जब से साधक दशा शुरू हो और साधक दशा की पूर्णता होकर साध्य भाव प्रकट हो, वहाँ तक का बहुत विवरण शास्त्रों में है, वो जानने लायक है, वो मार्ग रूप नहीं है। मार्ग तो स्वरूप के आलम्बन से, स्वरूप की स्थिरता से चलता है, बस इतना। श्रोता ने कहा, शुद्ध परिणति का क्रम शुरू होता है, यही बात लेते थे, आज भी ली थी 267 में। जिसने अपने मोह को किसी भी प्रकार विलय होकर नष्ट अभाव करके और इस निष्कंप भूमिका को प्राप्त किया है, उसके शुद्ध धारा का प्रवाह ऐसा चल गया है, उसकी शुद्धता के प्रवाह में अशुद्धता आती ही नहीं। आया था ना सुबह, शुद्धता के प्रवाह की धारा में ही वह रहता है। तो रागादि अशुद्धता है कि वो रागादि में है, मुझ में नहीं। मैं रागादि की धारा में नहीं आता, रागादि मेरी धारा में नहीं आते, मैं तो शुद्ध वीतरागी धारा में प्रवाह, उस प्रवाह में बरतता हूँ। ये आया था सुबह। इतनी अशुद्धता बाकी है कि ना अशुद्धता बाकी है, ये हम देखते नहीं। वो जितनी अशुद्धता है वो पर गे रूप से जानने में आती है, उसमें मेरा कोई अंश भी नहीं है। देखो, हाँ फिर ऐसा है ही नहीं, वो उसकी धारा ही न्यारी है। ये गजब की बात है, अखंड है वो धारा। हाँ, अलग है, अखंड है और अपने स्वरूप के आलम्बन में बहती हुई है। भले उपयोग बाहर में हो, परिणति में राग हो, वो राग राग में वर्तता है, मुझ में नहीं और मैं राग में वर्तता नहीं। हाँ, गे तरीके जानते हैं, पर गे तरीके। शुद्ध परिणति का क्रम शुरू होता है, यही बात लेते थे। तो बहन श्री ने कहा बस यही लेते थे। ये गुरुदेव श्री के बाद की चर्चा है ना, 1983 की। यहाँ सभी जिज्ञासु के प्रश्न करते हैं। जिज्ञासु के प्रश्न करते माने जिज्ञासु किसे कहना, आत्मार्थी किसे कहना, मुमुक्षु किसे कहना, स्वरूप का प्राप्ति का पात्र किसे कहना, ऐसे प्रश्न बहुत करते हैं। इसलिए जिज्ञासा की बात बीच में यहाँ डाल दी है। आचार्यों गुरुदेव समस्त शास्त्रों में समय सार में 2 भाग ही चर्चा में आए हैं, एक पुद्गल और एक आत्मा। यहाँ तो फिर वहाँ राग को भी पुद्गल कह करके इस चैतन्य स्वरूप पवित्र आत्मा से
भिन्न बताया है। देखो वो एक चर्चा थी काल लब्धि और पुरुषार्थ की। तो आप भी कहते हैं ना कि जैसे अपन बही खातों में एक कोई डेबिट में रहता है, हाँ तो बस वो खाता ही अलग है, खाता ही अलग है, या तो वो आत्मा के खाते में जाएगा या खुद के खाते में बस जाएगा, तीसरा कोई खाता ही नहीं। खाता ही नहीं है। देखो आज ही देख रहा था, चर्चा अपने पास है थोड़ा सा समय। देखो यहाँ गुरु कहान रहस्य उद्घाटक महान, ये गुरु कहान दृष्टि महान के 8वें विभाग में ये चर्चा है। देखो अर्थ ना समझ में आए तो क्या हो, टोडरमल जी ने शैली ही दूसरी प्रयोग की है। काल लब्धि और भवितव्य है अवश्य, नहीं है ऐसा नहीं, परंतु वह अलग चीज़ नहीं। काल लब्धि का निषेध नहीं है, पर वह वस्तु अलग नहीं। काल लब्धि उड़ाई नहीं है। वो पंडित जी ने कहा ना, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु ही नहीं है। उसका अर्थ क्या कि वो काल लब्धि और भवितव्यता कोई अलग वस्तु होती है, ऐसा नहीं है। ये जो चैतन्य परमात्म तत्व, इसकी वर्तमान उपयोग परिणति जब अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर वर्तती है, वही निर्मलता की उत्पाद का काल है, वही काल लब्धि है और भवितव्यता भी उसकी निर्मलता है। तो ये काल लब्धि नहीं उड़ाई, इसके परिणमन में ये बात ना बैठे तब तक विवाद चलता है। देखो और कुछ बात है, ये देखो श्रोता ने कहा काल लब्धि वह कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहा है ना कि काल लब्धि वह कोई वस्तु नहीं, अर्थात वह कोई अलग चीज़ नहीं, ऐसा कहते हैं। अर्थ नहीं समझता तो कहते हैं क्या है फिर काल लब्धि, कि जिस काल में कार्य बने वही काल लब्धि है, और जिस समय में कार्य बने वह काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वह उस काल का भवितव्य होना, वह भवितव्य है। ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण का उद्यम करे। देखो कितनी गजब की बात करी है कि जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो। अपने नियम सार की चर्चा चली, उसमें कारण तत्व किसको कहा कि अपना कारण जीव, कारण परमात्मा, यह त्रिकाली अपना चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर विद्यमान, पर्यायों के प्रवाह में प्रति समय अपनी ध्रुवपने सामान्य भाव से रहता हुआ, यह जो कारण तत्व है इसका आलम्बन ले तो कार्य सिद्धि अवश्य हो। दरअसल में कारण कहा ही उसे जाता है जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्यमेव हो, अवश्यमेव। ऐसी चर्चा पंडित जी ने भी ली उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। हाँ, बहुत से कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे कार्य हो अथवा कि ना भी हो, ऐसे करके कारणपना उनमें नहीं घटित होता, ये चर्चा ली। यहाँ देखो कहते हैं उस कारण का उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण अवश्य मिलते ही हैं। अन्य कारण क्या कि जिन पर निमित्त का आरोप आ सके, ऐसे कारणपना भी। जैसे अपन कहें कि सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन के लिए जो स्वयं अंतरंग में पुरुषार्थ जागृत हुआ, क्या पुरुषार्थ जागृत हुआ कि उस जीव ने उस काल में अपने कारण परमात्म तत्व का आलम्बन लिया, तो कार्य सिद्धि अवश्य हुई। क्या किया? सिंह की पर्याय है ना, उसको उपदेश ग्रहण किया आदि इत्यादि, अथवा ये सुना कि भविष्य में तुम तीर्थंकर होने वाले हो आदि इत्यादि जो विवरण हैं, उससे सम्यक दर्शन हुआ कि ना ना ना,
वो तो उनके उस जीव के उस समय के वर्तमान उपयोग ने अपने कारण परमात्म तत्व का आलम्बन लिया, तो वहाँ सम्यक दर्शन रूप निर्मल भाव की प्रकटता हुई। ठीक है ना। अब वहाँ पर अन्य कारण अवश्य मिलते ही हैं, तो वो काल लब्धि भी थी, भवितव्यता भी थी, और वह पुरुषार्थ हुआ वर्तमान उपयोग ने अपने कारण स्वभाव का आलम्बन लिया। स्वभाव विद्यमान है ही, और निमित्त में वे चारण रिद्धि मुनिराज वो निमित्त कहलाए, और कर्मों का उधर उपशम हुआ या क्षय उपशम हुआ, वो क्षय हुआ जो हुआ, हाँ उपशम जो भी हुआ। देखो अन्य कारण अवश्य मिलते ही हैं, काल लब्धि का कारण तो साथ है ही, क्योंकि जिस काल में कार्य हो वही काल लब्धि है, तो काल लब्धि तो है ही। हाँ, और ऐसा ही पुरुषार्थ करता है तब काल लब्धि का कारण साथ है ही, और भवितव्य का भी साथ है ही, क्योंकि जो कार्य प्रकट हुआ वही भवितव्य है। नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा प्रश्न किया है ना, ये अभी तो भूमिका की चर्चा है, इसमें ये समाहित की है बात कि पंडित जी ने काल लब्धि और भवितव्यता को लिया नहीं, कहा कि कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा उन्होंने वाक्य डाला उसमें। देखो हाँ, पुरुषार्थ की मुख्यता कराने के लिए, हाँ ये शैली ऐसी की है। और पांडे राजमल जी ने कहा काल लब्धि पाने पर कार्य होता है, वहाँ उन्होंने काल लब्धि की मुख्यता की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अर्थ क्या निकालना है वो अपने को निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो ज्ञानियों से मिलकर के उसका अर्थ समझना चाहिए। जो मोक्ष का पुरुषार्थ करता है उसे तो काल लब्धि और भवितव्य भी हो चुके, अर्थात उसमें है ही नहीं है, ऐसा कब कहा? ऐसा नहीं कहा, है ही उसमें। काल लब्धि और भवितव्यता कोई चीज नहीं है, उसका अर्थ वहाँ कहना है कि जब पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ, जब वर्तमान उपयोग ने अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया, तो इस पुरुषार्थ की जागृति में, पुरुषार्थ की उत्पत्ति में वो कार्य हुआ, तो वो उस वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही भवितव्य है। उड़ा कब दिया? ऐसा थोड़ी कहा पंडित जी ने कि 5 नहीं 3 समवाय मानेंगे। ये तो समझने की अपने को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा जहाँ स्वभाव सन्मुख का ये आत्मा ज्ञानानंद है, शुद्ध है, ऐसा जहाँ स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ किया, तब वह पुरुषार्थ करने का कार्य उसका है, यह बताते हैं। काल में हुआ है ये बताएं क्या इसे? वो पुरुषार्थ करना किसने किया? पुरुषार्थ जब ये बताना है, क्या किया पुरुषार्थ ये बताना है, तो वो तो अपने काल में हुआ, काल बताना है क्या? अथवा काल से पुरुषार्थ का ज्ञान हो जाएगा क्या? काल लब्धि में हुआ, अरे हुआ कैसे? तो पुरुषार्थ की तो उसमें कोई बोध नहीं आया, काल लब्धि में हुआ। देखो अपना क्रमबद्ध का विषय चला ना, तो ये बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो काल लब्धि वाला जो समवाय है उसकी मुख्यता में बात करोगे तो वो होता नहीं, ये नहीं कहते, पर उसकी मुख्यता में पुरुषार्थ किसने किया और क्या किया, ये बात कैसे बताएगी काल लब्धि? काल लब्धि ये बताएगी कि ये ही काल था, उस पर्याय की प्रकटता का काल ये ही था, ये ही बताएगी काल लब्धि। और भवितव्यता ये बताएगी कि ये ही होना था, वही हुआ है। लेकिन पुरुषार्थ किसने किया और क्या किया, ये तो पुरुषार्थ बताएगा ना। तो उस पुरुषार्थ की मुख्यता में काल लब्धि और भवितव्यता को गौण करके कहा कि वो कोई वस्तु ही नहीं। जैसे 11वीं गाथा में कहा कि पर्याय को अब गौण करके अभूतार्थ कहा, तो कोई पर्याय खत्म कर दी वस्तु में से ऐसे ही गौण किया काल लब्धि को और भवितव्यता। क्या ये तो जैन शासन में गुरुदेव कहते हैं, ये तो बहुत अलौकिक, इसकी शैली अलौकिक।
इसका विषय वस्तु अलौकिक और इसको समझने के लिए रुचि भी अलौकिक चाहिए। दूसरों को काल में हुआ वह तो वस्तु में एक स्थिति है ही, उसे काल में इस ओर में पुरुषार्थ करे उस समय काल लब्धि है ही, भवितव्य है ही, पुरुषार्थ है ही, स्वभाव है ही, कर्म का अभाव है ही, काल लब्धि का निषेध नहीं। लेकिन कोई अलग वस्तु है काल लब्धि जो आएगी। जैसे अपन कल बात करते थे, ये कोई सब्जी भाजी दाल रोटी तो बन नहीं रही कि ये डालो ये डालो ये डालो हो गया, है तो पुरुषार्थ तो एक ही है। उपयोग की वर्तमान वृत्ति पर सन्मुखता छोड़कर स्वरूप सन्मुखता करे, यही पुरुषार्थ है, यही काल लब्धि है, यही भवितव्यता है और यही स्वभाव है जिसका आलम्बन लिया गया है और वहाँ निमित्त में कर्मों का उस प्रकार अभाव है। पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करे तब सर्व कारण मिलते ही हैं, उसमें काल लब्धि आदि मिलते हैं, उसमें काल लब्धि आदि है ही। ये चर्चा होगी, थोड़ी एक चर्चा और है इसमें। देखो ये भी गुरुदेव ने अपन ने इसको पढ़ा था, फिर पढ़ते हैं। जब स्वभाव का पुरुषार्थ हुआ तब शुद्ध उपादान आया, उस काल में हुआ तो काल लब्धि आ गई और स्वभाव सन्मुखता हुई, ये पुरुषार्थ हुआ। पहले राग पूर्व का निमित्त था, वह ज्ञान में आ गया। ये व्यवहार वह निश्चय पूर्व में क्या था, ये ज्ञान में आया तो वो व्यवहार में चला गया। व्यवहार का लक्ष्य छूटा, यहाँ निश्चय हुआ, इसलिए व्यवहार से निश्चय हुआ ये नहीं रहा, इसलिए निश्चय व्यवहार साथ में है। साथ में कैसे कि उपादान जो शुद्ध जागृत हुआ उसमें पूर्व के परिणाम पर निमित्त पने का आरोप देकर उसके अभाव की बात करी। तो अभाव की बात करी तो वो पूर्व का परिणाम से न ये शुद्ध परिणाम नहीं आया। शुद्ध परिणाम हुआ तो शुद्धता का भान हुआ और पूर्व की अशुद्धता का ज्ञान हुआ। जब अशुद्धता का ज्ञान हुआ तो व्यवहार हुआ, तो निश्चय व्यवहार साथ में है। काल तो उस समय पक ही गया है। एक चर्चा और थी, देखो अब ये पंडित जी ने लिया, राजमल जी पांडे साहब ने, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। ये जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, अधिक से अधिक है, तब ही सम्यक्त उपजने के योग्य है। यानी इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहेगा तब सम्यक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन सम्यक्त हो ही नहीं सकता उसको जिसका अभी संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक बाकी है, क्योंकि यहाँ अभी क्रमबद्धता की मुख्यता से चर्चा है। तो जिसका संसार अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक शेष है, उसे अभी सम्यक्त उपजने का काल नहीं पका है। ये वाली बात यहाँ बताई जा रही है। तो जब अर्ध पुद्गल, उसका भाव पकड़ना चाहिए। अरे अभी क्या, अभी लियो तो तुम्हारा बचा ही नहीं ना संसार, क्योंकि जिस समय साधक दशा प्रारंभ होती है, ये भी आगम का वचन है, जिस समय साधक दशा का प्रारंभ होता है उसके बाद असंख्य समय लगते हैं मुक्ति में, अनंत नहीं लगते। परावर्तन तो बहुत बड़ा होता है। ये तो क्या है कि कब ज्ञानियों को कहाँ क्या बात कहनी है, इसलिए गुरुदेव श्री ने एक शैली अपने सामने पढ़ने समझने के लिए अपने सामने रखी और अपने को सिखाई कि कभी भी कोई भी गाथा हो, ग्रंथ हो, उसकी स्वाध्याय हो, कौन सा ग्रंथ है, उसमें क्या अधिकार चलता है, उस अधिकार में जिस गाथा सूत्र की अपन स्वाध्याय करते हैं उसकी उत्थानिका में क्या कहते हैं, यानी इस गाथा सूत्र में क्या कहना है, फिर शब्दार्थ क्या कहता है, फिर उसकी टीका में किस प्रकार कहा गया है। परमार्थ प्रकाश अभी अपना चलेगा 15-20 दिन बाद, जब भी चलेगा, उसमें लिया है शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ,
भावार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ये हर गाथा में हर जगह ये पांचों भाव निकलने चाहिए। इसका नाम काल लब्धि कहा जाता है। यद्यपि सम्यक्त रूप जीव द्रव्य परिणमता है। परिणमा कौन सम्यक्त रूप कि जीव द्रव्य परिणमा है। तथापि काल लब्धि के बिना यदि करोड़ों उपाय किए जाएं तो भी जीव सम्यक्त रूप परिणमने के योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। ये काल की या क्रमबद्धता की, काल लब्धि की मुख्यता से कथन है। और जो अभी अपन ने पढ़ा जो पंडित टोडरमल जी साहब का, वह पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन है। ये काल लब्धि की मुख्यता से है। तो करोड़ों उपाय करे, अरे तो करोड़ों उपाय करे, स्वरूप का आलम्बन ले ले फिर भी नहीं होगा, अरे वो लेगा ही नहीं। करोड़ों उपाय का मतलब वो भ्रांति रूप अनेक कुउपाय करेगा, नौवे ग्रह तक चला जाएगा। ऐसा जानना कि सम्यक वस्तु यत्न साध्य नहीं है। हाँ, सहज साध्य तो अपन समझ लेते हैं, अब क्या पुरुषार्थ है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है, सहज साध्य है। उसका तात्पर्य ये है कि भैया तेरे को अभी अब जो जब दुर्लभता की बात करते हैं तो त्रस की प्राप्ति दुर्लभ, त्रस से फिर सैनीपना, पंचेंद्रीपना, फिर उसमें सैनीपना, सैनीपने में मनुष्यपना, मनुष्यपने में आर्य देश, आर्य देश में जैन कुल, जैन कुल में आकर के भी बात सुनने मिले, सुन कर के भी ग्रहण करे, ग्रहण करके भी धारण करे और धारण करके भी श्रद्धा करे। ऐसे क्रम से दुर्लभ है। हाँ, सर्वत्र। तो ये यत्न साध्य नहीं सहज साध्य है का तात्पर्य ये है कि तू जो इधर उधर के कोटि उपाय बनाता है तो वो वास्तव में जिसको काल लब्धि पक गई है उसका उपाय भी सच्चा समय मात्र में हो जाता है। वो अभी अपना कल वस्तु विज्ञान सार चलेगा, उसमें कहा कि 8 वर्ष का बालक को एक मन बोझ उठाना संभव नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना संभव है। आप 8 वर्ष के बालक को 40 किलो की बोरी दे दो कि जरा बाहर रख दो तो नहीं रख सकता है, लेकिन केवल ज्ञान ले सकता है। तो उसको सहज साध्य कहा ऐसे, क्योंकि तुम जो यत्न करते हो वे कुउपाय करते और कुउपाय करते रहो। ये कहा ना, यहाँ पर करोड़ों उपाय करो काल लब्धि के बिना। इसका मतलब तुम कितने कुउपाय कर लो, 9वें ग्रह भी चले जाना, लेकिन फिर भी स्वरूप के प्रति के झुकाव वाली वर्तमान उपयोग दशा की, स्वरूप की तरफ ढलने की, विषय बनाने की वृत्ति तो तब ही होएगी ना वह पुरुषार्थ जब काल लब्धि होगी। अब काल लब्धि की मुख्यता से यूँ कहा जाएगा। सारी चर्चा है, शेष चर्चा आगे के साथ। हाँ, सहज साध्य। हाँ, किस पुस्तक है? 6-7 पुस्तकें हैं अपने पास। हाँ हाँ, नहीं पतली सी किताब छोटी। हाँ हाँ, पहले अपन ने शायद एक बार ली। नहीं, वो तो गुरुदेव के प्रवचनों के लेख